भारत में आज से शुरू हुआ कोविड-19 टीकाकरण अभियान। हिमाचल में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आईजीएमसी शिमला से किया टीकाकरण अभियान का शुभारंभ। पहले चरण में हिमाचल को मिले हैं 93,000 डोज। मंडी जिला में कोरोना टीकाकरण का हुआ शंखनाद। पहले चरण में 100 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। जोनल अस्पताल मंडी की स्टाफ नर्स चंचला देवी को लगाया गया कोरोना का पहला टीका। राजधानी शिमला में सामने आया 3 तलाक का मामला। महिला को तलाक कहकर घर से बाहर निकालकर पति ने की दूसरी शादी। महिला ने मामला करवाया दर्ज, न्याय की लगाई गुहार। और नाहन विधानसभा की रामपुर भरापुर पंचायत में विधायक बिंदल को करना पड़ा लोगों के गुस्से का सामना। लगे मुर्दाबाद के नारे। चुनाव प्रचार थमने के बाद चुनाव प्रचार करने के लगे आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24x7। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आईजीएमसी शिमला से राज्य में कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि कोविड-19 टीकाकरण के पहले चरण में राज्य के स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों सहित अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को 93,000 खुराकें दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में 27 चिन्हित स्थलों के माध्यम से 2,529 स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं को खुराक दी जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि लगभग 74,500 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का टीकाकरण किया जाएगा और प्रत्येक लाभार्थी को 2 खुराक दी जाएगी। दूसरी खुराक 28 दिनों के अंतराल के बाद दी जाएगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण की प्रभावी निगरानी के लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति, राज्य टास्क फोर्स, जिला टास्क फोर्स और खंड टास्क फोर्स का गठन किया है। उन्होंने कहा कि राज्य टीकाकरण स्टोर की स्थापना शिमला में की गई है, जबकि मंडी और धर्मशाला में क्षेत्रीय वैक्सीन स्टोर स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी 12 जिलों में जिला वैक्सीन स्टोर और राज्य में 386 कोल्ड चेन प्वाइंट स्थापित किए गए हैं। और जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, हिमाचल प्रदेश में फर्स्ट फेज का वैक्सीन का कार्यक्रम आज हमारा यहाँ आईजीएमसी में विधिवत उद्घाटन करने के बाद शुरू हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जहाँ देश के लिए किया, वहाँ हिमाचल प्रदेश में इसकी शुरुआत आईजीएमसी शिमला के माध्यम से, यहाँ से इस कार्यक्रम के माध्यम से हुई। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि फर्स्ट फेज में हमको 93,000 डोजेज हमको हिमाचल प्रदेश को उपलब्ध हुई है। और जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, यानी कि जिनको हम कोरोना वॉरियर्स कहते हैं, वो सभी, जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ नर्सेज, जिसमें आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, इन सबको शामिल करने के बाद पुलिस कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, इस सबको जो है वो फर्स्ट फेज में हम वैक्सीन उपलब्ध कराने का एक लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। मंडी जिला में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण के महाअभियान का शुभारंभ हो गया है। जिला के 4 स्थानों पर कोरोना वैक्सीन की डोज दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने बॉयज स्कूल मंडी में बनाए गए वैक्सीन केंद्र का जायजा भी लिया। विजय स्कूल में बनाए गए टीकाकरण केंद्र में सबसे पहले जोनल अस्पताल मंडी की स्टाफ नर्स चंचला देवी को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि लंबे इंतजार के बाद आज शुभ दिन आया है, जहां पूरे देश के लिए कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन अभियान सफलतापूर्वक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के वैज्ञानिकों और चिकित्सकों ने जो वैक्सीन तैयार की है, उसकी लॉन्चिंग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। इसके लिए उन्होंने सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पहले चरण में हिमाचल को 93,000 डोज प्राप्त हुए हैं और जो भी वैक्सीन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उन प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। पहले चरण में कोरोना वॉरियर्स को टीका लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 27 केंद्रों में 2,700 के लगभग वैक्सीन उपलब्ध करवाई गई है। जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, 93,000 यानी कि 93,000 वैक्सीन हिमाचल प्रदेश को की डोजेज जो है हमको उपलब्ध हुई है फर्स्ट फेज में। और फर्स्ट फेज में इसमें जो प्रोटोकॉल बनाया गया है, हम उसका ही पालन कर रहे हैं सख्ती से, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स यानी कि हमारे कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ नर्सेज, उसके बाद साथ में हमारे सफाई कर्मचारी, पुलिस के कर्मचारी, आशा वर्कर, इन सबको जो है वो फर्स्ट फेज में हम वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें 1,35,000 के लगभग ये नंबर बनता है। फेजेज में इस वैक्सीन को उन तक पहुँचाने का हमारा जो लक्ष्य है उसको हम पूरा करेंगे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज हिमाचल प्रदेश में हमने आईजीएमसी शिमला से इसकी शुरुआत की और उसके बाद मंडी आकर के भी मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर भी आज 100 लोगों को जो है वैक्सीन उपलब्ध कराने का एक लक्ष्य है, उसको हम हासिल करेंगे। और पूरे प्रदेश भर में आज
हमने 27 केंद्रों में लगभग 2700 के लगभग जो है वैक्सीन जो है उपलब्ध करवानी है। और सबसे बड़ी बात मैं आप सबके माध्यम से इस बात का संदेश भी लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगने के साथ अभी दूसरा डोज 28 दिन के बाद फिर से लगेगा और 28 दिन के बाद भी 14 दिन और इंतजार करना है। टोटल 42 डेज का ये स्पैन जो है उसमें भी जिनको वैक्सीन लग रही है, जिनको आज वैक्सीन लगी है और उनको सावधानियां उसी प्रकार से रखनी पड़ेगी जिस प्रकार से हम आज से पहले कोविड के खिलाफ जो है वो सारे अभियान के दौरान जो है वो सावधानियां रख रहे हैं। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा तैयार की गई कोविशील्ड नामक यह वैक्सीन बेहद प्रभावी और सुरक्षित है। उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि 16 जनवरी को राष्ट्रीय लॉन्च पर जिला में 4 जगहों पर टीकाकरण शुरू हो गया है। यहां पहले दिन 360 लाभार्थियों का टीकाकरण किया जाएगा। जोनल अस्पताल मंडी के तहत विजय वरिष्ठ माध्यमिक छात्र स्कूल में 100 व्यक्तियों के अलावा लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भी 100 व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके अलावा करसोग और सुंदरनगर अस्पताल में पहले दिन 80 व्यक्तियों को यह वैक्सीन लगाई जाएगी। जिला में 111 स्वास्थ्य संस्थानों में टीकाकरण कार्य किया जाएगा। जिला में कुल मिलाकर जो फर्स्ट राउंड है जिसमें कि जो सभी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं इसकी सूची लगभग 12,000 की है। इन सारे लोगों का डेटा कोविन पोर्टल पे एंटर किया जा चुका है और ये सारे लोगों को 111 जो सेंटर्स हैं पूरे ज़िले में उन पे मैप किया गया है। हर व्यक्ति को अपने ही सेंटर पे उसको वैक्सीनेशन का डोज मिलेगा और इसके लिए डेट्स भी चिन्हित किए गए हैं। आज से शुरुआत है, आज 16 तारीख है, अगली डेट हमारी 18 की है, उसके बाद में 22 और 23 तारीख है, उसके बाद में 28 है, फिर 30 जनवरी है और 1 फरवरी। तो इतने समय तक हमें लग रहा है कि पहले चरण में जितने वैक्सीन हमारे पास आए हैं कुल मिलाकर 7,200 वैक्सीन डोसेज जिला मंडी में आए हैं। उनमें से लगभग हम 6,500 लोगों को अप्रॉक्सीमेटली इसमें उनको पहला डोज से टीकाकरण कर पाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने परिधि गृह में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला में कोविड-19 टीकाकरण अभियान की कार्य योजना और बर्ड फ्लू के मामलों की समीक्षा की। उन्होंने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि निस्संदेह प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि स्थानीय और माइग्रेटरी बर्ड देश की संपदा है जिनकी सुरक्षा को प्राथमिकता प्रदान करना अनिवार्य है। उन्होंने पशुपालन और वन विभाग के अधिकारियों को इस दिशा में आपसी तालमेल के साथ कार्य करने और ग्रामीण स्तर पर निगरानी रखने के निर्देश दिए। देश और प्रदेश के साथ साथ सोलन जिला में भी कोरोना वैक्सीन लगाने का आगाज किया गया। सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल सहित MMU हॉस्पिटल से इसकी शुरुआत हुई। पूरी देखरेख और सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहला इंजेक्शन लगाया गया। डॉक्टर शालिनी ने सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में अपने आप का टीका लगाकर लोगों के लिए मिसाल बनी। सोलन उपायुक्त केसी चमन ने कहा कि डॉक्टर शालिनी को पहला टीका कोरोना का लगाया गया है। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे यह अभियान सब तक पहुंच जाएगा और जैसे जैसे निर्देश होंगे उसके मुताबिक टीकाकरण किया जाएगा। उपायुक्त ने कोरोना का टीका प्रमाणिक है और जैसे जैसे अभियान चलेगा वैसे लोगों को मैसेज भेजे जाएंगे और नजदीक सेंटर में टीका लगवाया जाएगा। टीकाकरण का आगाज आप सबके सामने हो चुका है और ये जो कोरोना जो कोविशील्ड है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो हमें टीका की रॉयल डिस्ट्रिक्ट में आई है इसका अभी पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाया गया है। जैसे आपने देखा कि डॉक्टर शालिनी का ऑटो रैंडमाइजेशन से जो नाम सामने आया है कंप्यूटर से जनरेट हुआ है तो वो पहला ये लगाया गया है सबके सामने। और इसमें एक है कि बाई कंसेंट है, बाई इन्विटेशन है और बाई कंसेंट है। कंसेंट है कि भाई इसको लगाना चाहता है, कोई आदमी बाद में लगाना चाहता है, इसको अन्यथा ना ले। इसकी एफिकेसी टेस्टेड है और उसके बाद इसको लॉन्च किया गया है। टीकाकरण से पहले सोलन अस्पताल में हाई प्रोफाइल ड्रामा भी देखने को मिला। जिनको पहले टीका लगना था वह वैक्सीन केंद्र तक पहुंचे ही नहीं और विभाग द्वारा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को वैक्सीन केंद्र में लाया गया, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि वो सबसे पहले टीका लगवाने वाला है वे भय के कारण टीकाकरण से मुकर गया। वही हॉस्पिटल कर्मी अदम्य साहस दिखाने वाले डॉक्टर शालिनी ने बताया कि उन्होंने टीका लगाया है, यह एक नॉर्मल प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि इसके बारे में स्वास्थ्य कर्मियों सहित अन्य लोगों को भी टीकाकरण बारे जागरूक करने की आवश्यकता है। वो एक बड़ा नॉर्मल सा रिएक्शन है। कई लोगों को पैनिक अटैक हो जाता है
मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को पता है वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी लगाने में, तो मैंने लगवा लिया। सिविल अस्पताल ज्वालामुखी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा चयनित किए गए 90 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाने की शुरुआत की गई। हेल्थ वर्कर कुशलता को पहला इंजेक्शन लगाया गया और उन्होंने बताया कि उन्हें कोई भी डर या भय नहीं हुआ और वह खुश थी कि कोरोना वैक्सीन की शुरुआत उनसे हुई। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार के निर्देश पर 16 जनवरी 2021 को विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना वायरस वैक्सीन के टीके लगाए जा रहे हैं। उसी के अंतर्गत ज्वालामुखी सिविल अस्पताल में भी विभाग द्वारा चयनित किए गए 90 स्वास्थ्य कर्मियों को निःशुल्क में कोरोना वायरस वैक्सीन के टीके लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे सरकार के निर्देश मिलते जाएंगे उसी के अनुसार निकट भविष्य में अन्य लोगों को भी टीके लगाए जाएंगे और 16 जनवरी को केवल मात्र 90 स्वास्थ्य कर्मियों को ही टीके लगेंगे। कोविड-19 का टीकाकरण किया जाएगा, उसमें सिविल हॉस्पिटल ज्वालामुखी में भी एक स्थान चिन्हित है। यहाँ पर 90 लाभार्थियों को टीकाकरण किया जाएगा और ये सभी लाभार्थी हेल्थ केयर सर्विसेज के हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर हैं। कोविड नियमों जैसे कि सभी को विदित है कि 6 गज की दूरी और मास्क और सैनिटाइजेशन और हाथ धोने की प्रक्रिया को लागू किया जाएगा और जिनको टीका लगवा भी देंगे उनको भी यही बताया जाएगा कि अभी तक उनको इम्यूनिटी डेवलप होने में टाइम लगेगा, तब तक अपने कोविड के सावधानियों का प्रयोग अवश्य करें। सर पहले तो ऐसे मतलब उसका डर तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हम नॉर्मल लोगों बच्चों को इंजेक्शन लगाते हैं आज दिन तक, तो उनको बचाने के लिए होता है। तो ये खुशी हो रही थी कि ये इंजेक्शन भी हमारी भलाई के लिए और हमारी जान बचाने के लिए, तो अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। को पहले लगे? सर बिल्कुल मना नहीं किया सर, मैंने जैसे उन्होंने बोला कि आपको लगे, मैं बोला बिल्कुल ठीक है मैं लगवा लूँगी, इसके लिए मैं तैयार थी सर पहले से। हाँ सर, ये इंजेक्शन आने से ऐसे मतलब अच्छा लग रहा है कि ये इंजेक्शन से हमारी जान बच सकती है, तो ये बड़ा ही प्रभावशाली है सर इंजेक्शन। हमीरपुर जिला में भी पहले दिन 3 स्थानों मेडिकल कॉलेज अस्पताल हमीरपुर, नागरिक अस्पताल नादौन और नागरिक अस्पताल बड़सर में कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लगाए गए। पहले दिन हमीरपुर में 100 और नादौन और बड़सर में 80-80 डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मचारियों और अन्य कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में आज पहले दिन के लिए 3 लोकेशंस में आइडेंटिफाई किया गया है सेशन साइट। उसमें डॉक्टर आरके जीएमसी मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, सीएच नादौन और सीएच बड़सर है और इन तीनों लोकेशंस में टीकाकरण का जो अभियान है वो चालू हो गया है। पूरे पहले चरण में करीब 5230 बेनिफिशरीज जो कि हेल्थ के फ्रंटलाइन वर्कर्स और साथ उनके साथ जुड़े हुए जितने वर्कर्स हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, उनको पहले चरण में वैक्सीनेट किया जाएगा और साथ आज को मिला के 7 अलग अलग ऐसे दिन होंगे अलग अलग लोकेशंस पे वो वैक्सीनेशन जो है वो एडमिनिस्टर की जाएगी। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। छोटे, आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट सर, टेस्ट ड्राइव। टेस्ट बहन जी बल्ब टेस्ट तो कर लो। मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। यह सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।